Hello, good morning everyone. So in last class हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशंस। इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए थे बट कुछ न्यूमेरिकल्स रिमेन रह गए आपके एक्सरसाइज में। तो वो न्यूमेरिकल्स हम बाद में सॉल्व करेंगे। फिजिक्स वाला पोर्शन में 2 चैप्टर और रिमेन रह गए हैं। केमिस्ट्री वाला चैप्टर आपके 3 चैप्टर कंप्लीटेड हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी। सो बायोलॉजी में आपको पढ़ना है सेल्स, टिश्यू, हेल्थ एंड डिजीज। तो मे बी ये बेटर होगा कि क्लास में आपको जो ऑनलाइन क्लास है उसमें बायोलॉजी जो है इजीली एक्सप्लेन हो जाएगा। फिजिक्स का क्लास थोड़ा सा रफ हो जा रहा था, तो यदि सपोज आपका स्कूल ओपन हो जाता है तो उस कंडीशन में हम उस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। यदि उस टाइम भी ओपन नहीं हो पाता तो ट्राई करूँगा कि वो चैप्टर जो है अगेन हम रिपीट कर पाएँ और 2 चैप्टर को भी कंप्लीट कर सकें। सो नाउ फ्रॉम टुडे आई विल स्टार्ट द बायोलॉजी पोर्शन ऑफ योर चैप्टर। सो बायोलॉजी में आपके 3 चैप्टर इंक्लूडेड हैं। फर्स्ट है चैप्टर 5 which is cell that called fundamental unit of life। सेकेंड है टिश्यू एंड नेक्स्ट है आपका हेल्थ एंड डिजीज, जिसे व्हाई वी कॉल इन नाम से दिया होगा आपको बुक में उसको। सो ये 3 चैप्टर हमको डील करने हैं। तो पहले हम बायोलॉजी के चैप्टर्स कंप्लीट कर लेते हैं। मे बी सम डेज लगेंगे इसको कंप्लीट करने में, उसके बाद आपके फिजिक्स पोर्शन बच जाएंगे। और एक सबसे लास्ट है चैप्टर 14 और 15। वो चैप्टर आपके एग्जाम में आएंगे नहीं बट उससे रिलेटेड आपको असाइनमेंट दिया जाएगा। वही असाइनमेंट के बेस पे आपको फिर इंटरनल मार्क्स के ग्रेड वगैरह और ये सब इंक्लूड कराएंगे। क्लियर? सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसको समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि कोई भी बॉडी जो है क्या चीज़ से वहाँ पे बनी हुई है, मतलब फंडामेंटल यूनिट क्यों बोला गया है। तो इसको हम यदि देखें एक वेव, यदि मैं आपको एक आज डायग्राम स्ट्रक्चर बना रहा हूँ जिसके बेस में आप समझ पाओगे कि कौन कितने यूनिट तक वहाँ पे बिल्डअप होते हैं, बने होते हैं। चलिए तो देखते हैं इस वीडियो में जरूर कोई भी चीजें क्या होता है कंप्लीट बॉडी। तो यदि हमें देखें इसको इस स्ट्रक्चर में देखें बॉडी। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लार्ज स्ट्रक्चर टू स्मॉल स्ट्रक्चर। आज हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं आपके बॉडी से रिलेटेड कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है उसका। क्लियर? सो इसमें हम लोग जो फंडामेंटल है, फंडामेंटल जो बेसिक यूनिट है, बेसिक यूनिट होता है सेल होता है हमारी बॉडी, क्योंकि हमारा जो बॉडी है ऑर्गेनाइज है किससे? सेल से। जैसे एक बड़ा मकान बना होता है तो मकान का जो बेसिक यूनिट क्या होता है उसका ब्रिक होता है, ईंट होता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि जो ब्रिक्स है वही सबसे छोटा है। ब्रिक्स भी किससे बने होते हैं? तो भी किससे बने होते हैं? जनरली आप देखें तो सॉइल से बने होते हैं, सैंड से बने होते हैं। क्लियर? इस राख से बने होते हैं। क्लियर? बट वो क्या होता है? फंडामेंटल होता है, वही एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। उस तरह से हम स्टडी करेंगे कि आपकी बॉडी जो है, तो बॉडी का जो यूनिट क्या है मैं आपको डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूँ उससे रिलेटेड। एक्चुअल में हमारी बॉडी जो है कहाँ पे आके डिस्ट्रॉयड होती है और किस चीज़ से वो बनी होती है। तो पहले हम लार्ज स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन करते हैं, दैट इज अवर बॉडी। सो बॉडी जो कंप्लीट बॉडी है तो इसको तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं बेसिक क्या है, बॉडी है। अब बॉडी के बाद आता है फिर आपके सिस्टम। बॉडी के क्या होते हैं? सिस्टम इंक्लूडेड। सर उसमें ड्रॉ सिस्टम। अब सिस्टम हमारी बॉडी में जनरली सिस्टम इंक्लूडेड होते हैं। यहाँ पे 6 सिस्टम होते हैं। स्केलेटन सिस्टम। क्लियर? स्केलेटन मतलब बोन्स, सभी जो है बोन्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो जो कनेक्टेड चीजें हैं उनको सिस्टम का नाम दिया गया है। सो स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में आते हैं बोन्स और कार्टिलेज। कार्टिलेज मतलब ये आपके जो कान की हड्डी उसको कार्टिलेज बोलते हैं, मतलब जो फ्लेक्सिबल बोन्स है उसको कार्टिलेज बोलते हैं। और जो हार्ड बोन्स है उनकी जो हार्ड होते हैं वो बोन्स कहलाते हैं। सो पहला होता है स्केलेटन सिस्टम। तो स्केलेटन जो सिस्टम होता है आपके बॉडी का क्या होता है? वही एक स्ट्रक्चर है, ढांचा है बोल सकते हैं उसको। वही जैसे हम लोग स्टेबल है तो किसके थ्रू है? बोन्स के थ्रू स्टेबल, वही मेन बेसिक होता है। सेकेंड होता है रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी मतलब हम लोग रेस्पिरेशन जिन चीज़ों से करते हैं तो उसमें सिस्टम इंक्लूड है। जैसे आपके नोज है पहला, नोज के बाद नेजल होते हैं, नेजल के बाद फिर लैरिंग्स होते हैं, फिर लंग्स होते हैं जिसके थ्रू हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं। तो ये टोटल एक इंक्लूडेड मतलब कनेक्टेड स्ट्रक्चर है। तो सेकेंड होता है रेस्पिरेटरी। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम आपके माउथ, टीथ, टंग, आइसोफेगस,
फिर जाता है स्टमक, स्टमक के बाद फिर वहाँ पे कनेक्टेड होते हैं लिवर्स का रोल होता है, गैल ब्लैडर का रोल होता है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, एनस, इतने इंक्लूडेड होते हैं। तो मतलब आपके बॉडी के ऑर्गन्स इंक्लूड हो रहे हैं। इम्यून सिस्टम इंडोक्राइन सिस्टम है जो हार्मोन सेक्रेशन करने वाले ग्लैंड होते हैं, जैसे यहाँ पे होता है थैलेमस, हाइपोथैलेमस, आपके ब्रेन होते हैं। तो इम्यूनिटी होते हैं, जनरली ये शो नहीं होता बट हार्मोन्स के थ्रू हम हमारे बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है किसी भी डिजीज से। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जनरली क्या होता है, बोला जाए तो पेन से इंक्लूडेड होते हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम। तो नर्व हमारे होते हैं स्पाइनल कार्ड, आपके बैक बोन होते हैं पीछे, बोन के नीचे कार्ड प्लेट लगा होता है स्पाइनल कार्ड। जैसे हमको कोई फील हो रहा है, जैसे ठंडी फील हो रहा है, गर्मी फील हो रहा है, किसके थ्रू होता है, वो नर्व के थ्रू होता है। वो इलेक्ट्रॉन मोटिव सेंसर होते हैं, वो सप्लाई करता है आपके ब्रेन को। जैसे मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें बोल रहा हूँ, आपकी ईयर पे जा रही है, मेरे माउथ से निकल के आपके ईयर पे जा रही है, तो उसका सेंस कहाँ पे जाता है, आपके ब्रेन में जाता है। किसके थ्रू जाएगा, वो स्पाइनल कार्ड के थ्रू ब्रेन में जाएगा। तो नर्वस सिस्टम। सो बॉडी के बाद आते हैं सिस्टम में क्या होता है, सिस्टम में कनेक्टेड होते हैं फिर आपके ऑर्गन्स इंक्लूडेड होते हैं। क्या होते हैं, ऑर्गन्स। जैसे हैंड है एक ऑर्गन हो गया, टीथ, नोज, हेड, हेयर इंक्लूडेड। जैसे बोन्स और कार्टिलेज को मैंने स्केलेटन में माना, नोज, लंग्स को एक एग्जांपल लिए हैं, फिर आपको तो बोर्ड पे एक्सप्लेन कर दी। ये ऑर्गन्स है, तो बहुत से ऑर्गन्स है, ये सभी जो ऑर्गन्स ये सब क्या बॉडी के पार्ट्स ही। सो पहले लार्ज सिस्टम को आफ्टर द ऑर्गन्स। अब ऑर्गन्स किससे बने होते हैं, तो ऑर्गन्स दैट मेड बाय द टिश्यू। किससे बने होते हैं, टिश्यू में दैट इज द बल्क ऑफ द सेल्स के बल्क होते हैं। जनरली आप देखेंगे आपको ब्लड दिखाई देता है, ब्लड के सेल्स, तो सेल्स को हम इतना टीनी स्ट्रक्चर है कि देख नहीं पाते। सो जो आपको दिखाई देता है मान के चलिए वो क्या है, वो टिश्यू है। क्या है वो, टिश्यू। उसमें बहुत सारे सेल्स इंक्लूडेड रहते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं आपका स्किन है, तो ये भी किससे बना हुआ है, स्किन भी किससे बना हुआ है, ये टिश्यू स्ट्रक्चर है। मतलब बहुत सारे सेल सिंगल तो नहीं होते, जिनका लार्ज स्ट्रक्चर होता है, कंबाइंड स्ट्रक्चर, दैट कॉल्ड टिश्यू। फिर टिश्यू का जो सबसे यहाँ पे बहुत सारे टिश्यू हैं, जिसका जो एक है वो क्या कहलाएगा, यहाँ पे सेल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सेल कहलाएगा। सो सेल दैट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। एक्चुअली जो वर्क होता है यही जो भी चीजें होती हैं, जैसे फूड का डाइजेशन हो रहा है, फूड का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, एक्चुअली ये तो बड़े उसके ऑर्गन्स हैं, बट होता किसके अंदर है, इस छोटे से यूनिट के अंदर होता है। जो भी रिएक्शन, जो भी बायोकेमिकल रिएक्शन आपके बॉडी में होते हैं, सब इसके अंदर होते हैं। तो ये कहलाते हैं सेल्स के अंदर। अब सेल्स के बारे में चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट ये हायर क्लासेस में, बट आपको समझने के लिए जनरली एक्सप्लेन कर देते हैं। इसके अंदर होते हैं न्यूक्लियस होता है, ये जो पार्ट है ये न्यूक्लियस कहलाता है। एक एक पार्ट के बारे में डीपली पढ़ेंगे। बाहर में मेम्ब्रेन लगे होते हैं न्यूक्लियस, ये होते हैं न्यूक्लियस। सो इससे भी छोटा यूनिट होता है न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर भी यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है, दैट कॉल्ड क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स जनरली आप लोगों ने सुना होगा कि ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। क्लियर। सो क्रोमोसोम्स जो है यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर अंदर में रहते हैं, ये कहलाते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स यहाँ पे जिसको जनरली जीन का सेट होता है, जीन्स भी बोलते हैं ना, जनरली बोलते हैं जेनेटिक वर्ड आप लोग यूज करते हैं, ये चीज़ जेनेटिक है। जेनेटिक मतलब यही चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं किसी एक कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर में ले जाने के लिए। सो दैट कॉल्ड क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के अंदर यहाँ पे इसके अंदर एक थ्रेड टाइप स्ट्रक्चर होता है, ये थ्रेड मतलब धागे जैसे स्ट्रक्चर होता है, दैट कॉल्ड क्रोमैटिन। क्या कहलाते हैं, क्रोमैटिन कहलाते हैं। फिर इसी क्रोमैटिन्स के अंदर आप लोग यूज करते हैं डीएनए और आरएनए जैसे वर्ड, एक्चुअली कहलाता है न्यूक्लिक एसिड कहलाता है। सो इसी में होते हैं डीएनए एंड आरएनए। यदि ओवरऑल इसको स्टडी किया जाए डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर को, तो वो बने होते हैं किससे, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, इन एलिमेंट्स के बने होते हैं। मतलब आप ओवरऑल बोल सकते हैं कि जो भी चीज़ें थिंग्स आपको बनी दिखाई दे रही दुनिया में, वे सब किससे बने होते हैं, एलिमेंट से बने होते हैं। क्लियर। एलिमेंट से एक दूसरे से कंबाइन होकर सभी चीज़ें, चौक भी बना एलिमेंट से बना, कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन से बना। वैसे हमारा बॉडी किससे बना होता है, एलिमेंट से बना। क्लियर। सो हमको इस चैप्टर में पढ़ने हैं ओनली स्टडी अबाउट द सेल। इसके बाद वाले चैप्टर में पढ़ने हैं टिश्यू पर।
क्लियर। तो फर्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे सेल्स के अंदर क्या क्या चीजें यहाँ पे ग्रेन्यूल्स ऑर्गेन्यूल्स होते हैं उसके बारे में। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द सेल्स। सो मे बी ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहा होगा कि एक लार्ज से स्मॉल हम किस तरह से जाते हैं। एक्चुअल में सेल को वहाँ पे फंडामेंटल यूनिट बोला गया है, ना कि स्मॉलेस्ट यूनिट। स्मॉलेस्ट तो बहुत सी चीज़ें हैं। सो फंडामेंटल यूनिट्स इसलिए कहा गया है क्योंकि ये क्या करता है, यही बेसिक होता है। जो भी रिएक्शंस होते हैं वे सेल्स के अंदर ही कंप्लीट होते हैं। क्लियर। सो नाउ स्टार्ट दिस चैप्टर।